पाकिस्तान की बढ़ती आबादी देख प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाहते थे कि कॉन्डम समेत गर्भ निरोधकों पर टैक्स कम हो जाए और ये सस्ते हो जाएं तो शायद जनसंख्या नियंत्रण पर लगाम लगे। लेकिन आईएमएफ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान में गर्भ निरोधक सामान सस्ता होने की उम्मीद फिलहाल टूट गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सरकार की उस अपील को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कॉन्डम और दूसरे बर्थ कंट्रोल उत्पादों पर लगने वाला 18% जनरल सेल्स टैक्स हटाने की मांग की गई थी। आईएमएफ का साफ कहना है कि अगर इन चीजों पर टैक्स में छूट दी गई तो सरकार की आमदनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल टैक्स घटाना संभव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में कॉन्डम और अन्य गर्भ निरोधक उत्पाद अभी महंगे ही बिकते रहेंगे। पाकिस्तानी सरकार का अनुमान था कि अगर जीएसटी हटा दिया जाता तो सरकारी खजाने को करीब 40 से 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान होता। आईएमएफ को ये मंजूर नहीं हुआ क्योंकि देश पहले ही तय टैक्स कलेक्शन लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है। इस छूट के लिए पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वॉशिंगटन स्थित आईएमएफ मुख्यालय को ईमेल भेजे और ऑनलाइन बैठकें भी की, लेकिन आईएमएफ ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। आईएमएफ ने महिलाओं के सैनिटरी पैड और बच्चों के डायपर पर टैक्स कम करने के सुझावों पर भी आपत्ति जताई है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ के बेल आउट प्रोग्राम पर निर्भर है, जिसमें टैक्स बढ़ाने, खर्च नियंत्रित करने और राजस्व बढ़ाने जैसी सख्त शर्तें जुड़ी हैं। अब तक आईएमएफ करीब 3.3 अरब डॉलर जारी कर चुका है और आगे करीब 1.2 अरब डॉलर और मिलने हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। देश अपनी जरूरतों के लिए कर्ज और विदेशी मदद पर टिका है। अगर आईएमएफ की शर्तों से पीछे हटा तो डिफॉल्ट का खतरा, वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ने और आर्थिक संकट और गहराने का जोखिम बढ़ सकता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 37 महीने की लोन योजना के तहत सहायता दी है, जिसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस फंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी शामिल है। इसके बदले आईएमएफ ने सख्त सुधारों की मांग रखी है, जैसे शासन व्यवस्था में सुधार, टैक्स वसूली बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर लगाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।